हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 7 की शुरुआत करेंगे। मुर्गी का डोसा, पेज नंबर 31। ये एक मुर्गी और उनके बच्चों की बहुत अच्छी कहानी है। तो हम आगे शुरू करते हैं। एक मुर्गी को कुछ धान के दाने मिले। उसने अपने बच्चों से कहा, चलो इन्हें बोने चले। मुर्गी को क्या मिलता है? धान के दाने। धान यानी कि ग्रेन, उसके दाने मिलते हैं। इसलिए मुर्गी अपने बच्चों से कहती है कि चलो हम उसको बोनते हैं। पहला चूजा बोला, मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मुर्गी ने दोनों बच्चों से मदद मांगी तो पहला चूजा क्या बोलता है कि मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपकी मदद नहीं करता, इसलिए वह मना कर रहा है। तो दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोला, मुझे बहुत काम करने हैं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। पहले चूजे ने भी मना कर दिया और दूसरा भी मना कर रहा है और क्या कहता है कि मुझे भी बहुत काम करना है, मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। मुर्गी ने बड़ी मेहनत से खुद धान बोए और कुछ ही समय में धान की फसल तैयार हो गई। दोनों चूजे ने, दोनों बच्चे ने ना कह दी, मदद करने से मना कर दिया। इसलिए मुर्गी ने खुद ही अपनी मेहनत से धान बोए और कुछ ही समय में उस धान से फसल तैयार हो गई। फसल, क्रॉप। जब उनसे चावल निकालने की बारी आई तो उसने बच्चों से फिर कहा, चलो मेरी मदद करो, धान से चावल अलग कर पीस लेते हैं। जब धान के दाने मिले थे, उसको बोनना था, तब दोनों बच्चों ने मदद के लिए मना कर दिया था। मुर्गी ने खुद अपनी मेहनत से फसल तैयार की। अब फसल से, धान से चावल अलग करने थे, तब मुर्गी ने फिर से बच्चों से कहा, मदद मांगी कि चलो मेरी मदद करो, अब धान से चावल अलग कर लेते हैं और उसको पीस लेते हैं। बच्चों ने कहा, नहीं माँ, हमारे पास समय नहीं है, हमें खेलने जाना है। इस बार भी बच्चों ने साफ मना कर दिया और कह दिया कि हमें खेलने जाना है, हमारे पास समय नहीं है। मुर्गी ने अकेले ही धान की फसल काट कर चावल अलग किए और जब उन्हें पीसने की बारी आई तो मुर्गी ने फिर कहा, बच्चों चलो चावल पीसते हैं, मैं तुम्हें डोसा बनाकर खिलाऊंगी। फसल काटने का समय आया तब भी बच्चों ने मना कर दिया। तब मुर्गी फिर से अकेले ही धान की फसल काट कर चावल अलग करने लगी और अब चावल अलग करके जब पीसने की बारी आई तब मुर्गी फिर से उसके बच्चे को बोलती है कि बच्चों चलो चावल पीसते हैं, चावल पीसकर मैं आपको उसमें से डोसा बनाकर खिलाऊंगी। डोसा सबको मालूम है ना, डोसा की साउथ इंडियन डिश, चावल और उड़द की दाल को पीसकर बनाया जाता है ना डोसा, वो बनाकर खिलाऊंगी। बच्चों ने कहा, नहीं माँ, हमें होमवर्क करना है, हम नहीं आ सकते। होमवर्क, गृह कार्य। क्या बोलते हैं बच्चे? अभी भी जब चावल पीसने की बारी आई तभी वह दोनों मना कर रहे हैं, मदद करने से इनकार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं माँ, अभी हमको होमवर्क करना है और हम मदद नहीं कर सकते। जब धान के दाने बोनने थे तब उन्होंने मना किया था, जब फसल काटनी थी तब भी मना किया था, जब चावल को पीसने की बारी आई तब भी वो दोनों मना कर रहे हैं। मुर्गी ने चावल के साथ उड़द की दाल मिलाई, दोनों को पीस लिया, फिर वह डोसा बनाने लगी। जब पीसने से भी मना कर दिया बच्चों ने, तब मुर्गी ने क्या किया? चावल
और साथ में उड़द की दाल मिलाकर दोनों को पीस लिया और बाद में वह डोसा बनाने लगी। 1 2 3 4 उसने 4 डोसे बनाए। कितने डोसे बनाए? 4 डोसे बनाए। जब वह खाने बैठी तो दोनों बच्चे दौड़कर आए। 4 डोसे बनाए और वह आराम से खाने बैठी तो डोसा देख के दोनों बच्चे जो है वह मुर्गी के पास दौड़कर आ जाते हैं। माँ हमें भी खाने को दो, हमें भूख लगी है, बच्चों ने कहा। जब मदद मांगी थी मुर्गी ने तब दोनों बच्चों ने मना कर दिया था। अब जब मुर्गी डोसा बनाकर खाने लगी तब वह दोनों दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि माँ हमें भी खाने को दो, हमें भूख लगी है। मुर्गी बोली, तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की। मुर्गी ने क्या कहा कि तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की। मैंने बार बार दोनों से मदद मांगी फिर भी मदद नहीं की। मैं तुम लोगों को डोसा नहीं दे सकती। जब आप लोगों ने मेरी मदद की ही नहीं है तो फिर मैं आपको डोसा क्यों दूँ? तो मुर्गी ने साफ मना कर दिया कि तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की इसलिए मैं तुम लोगों को डोसा नहीं दूंगी। बच्चों ने कहा, हमें माफ़ कर दो माँ, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, सब काम मिलकर करेंगे। बच्चे क्या कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो, माफ़ यानी कि क्षमा कर दो, कि हमें माफ़ कर दो माँ, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। बच्चे दोनों क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, सब काम मिलकर करेंगे। मिलकर यानी कि साथ साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। बच्चों को अपनी गलती समझ में आ गई थी और वह दोनों अपनी माँ से क्षमा मांग रहे थे और कह रहे थे कि अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे और हम साथ में मिलकर काम करेंगे। माँ उन्हें यही समझाना चाहती थी। सबने मिलकर खुशी खुशी डोसा खाया। वह माँ थी और वह अपने बच्चे को क्या समझाना चाहती थी कि सबको साथ में काम करना चाहिए। और माँ ने फिर सबको दोनों को डोसा दिया और सब ने मिलकर खुशी खुशी डोसा खाया। बच्चों, मिलजुल कर काम करने से हम सब में एकता भी बनी रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मधुमक्खियाँ भी मिलकर शहद इकट्ठा करती है और चींटियाँ जो हमेशा मिलजुल कर काम करके अपना खाने का भंडार भरती है। इससे यही साबित होता है कि मिलजुल कर कार्य करने से काम आसान हो जाता है। तो इस प्रस्तुत कहानी में एक मुर्गी को कुछ धान के दाने मिलते हैं जिन्हें बोकर वह चावल तैयार करती है। फिर वह डोसा बनाती है। वह अपने बच्चों को भी मदद करने को कहती है पर वह मदद नहीं करते हैं। अंत में वह समझ जाते हैं कि मिलकर काम करना चाहिए। तो हमें यहाँ से क्या सीख मिलती है कि मिलजुल कर काम करने से सब कुछ सरलता से प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा करके एक अलग ही प्रसन्नता मिलती है। यानी कि हमें मिलकर काम करने चाहिए। मैं आपको ऐसी ही एक मुर्गी और उनके बच्चों की दूसरी कहानी सुनाती हूँ। और एक खेत में रहती थी मुर्गी अपने 4 चूजों के साथ। चारों में से एक थी लाल चूजी। वह थी तेज और चुलबुली सी। चूजी थी बहुत जिम्मेदार और घर का काम काज भी संभालती थी। दूसरी चूजी थी बहुत बातूनी। ज्यादातर अपना समय सारे जानवरों के साथ बातें करने में और खेलने में बिताती थी।
तीसरी चूजी को केवल अपनी खूबसूरती की चिंता थी। कोई काम नहीं करती और बस अपना समय केवल अपने पंखों को संवारने में और नाखून साफ करने में बिताती थी। चौथी थी निद्रालु। किसी भी जगह उसको नींद आ जाती थी। हर रोज लाल चूजी अपनी माँ के साथ जाकर अनाज और बीज ले आती थी। बाकियों को जब भी मदद के लिए बुलाते, कोई आगे आता ही नहीं। बस सब अपने धुन में मगन थे। एक दिन छोटी लाल चूजी और मुर्गी काम पे निकल पड़े। जमीन पर बीज बोए, पौधों की कटाई की और मिल पर ले गए रोटी का आटा बनाने के लिए। जब मुर्गी और लाल चूजी बीज और रोटी लेकर घर वापस आए तो बाकी के 3 चूजे दौड़ते हुए आए और सब कुछ खाने लगे। ऐसा कई हफ्तों तक चलता रहा। रोज मुर्गी और छोटी लाल चूजी मेहनत करके खाना ले आते और बाकी के चूजे सब कुछ खाकर मजे लेते थे। छोटे चूजे अब बड़े हो गए पर कुछ नहीं बदला। मुर्गी अपने बच्चों का व्यवहार देखकर दुखी थी। माँ, आपके बुरा मानने से ये 3 बदलने नहीं वाले। हमें इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा। हाँ मेरा बच्चा, तुम सही हो, पर इनको बदलने के लिए क्या किया जाए? माँ, मेरे पास एक योजना है। छोटी लाल मुर्गी ने माँ को अपनी योजना सुनाई। हर रोज अब काम के बाद वे खाली हाथ आने लगे। 3 दिनों तक बाकी 3 छोटे मुर्गी भूख से परेशान हो गए। पहली मुर्गी बहुत बातचीत करती थी पर अब खाने के बिना एक शब्द भी बोल नहीं पाई। दूसरी मुर्गी इतनी कमजोर पड़ गई कि अपने पंखों को संवार भी नहीं पाई। तीसरे दिन तक किसी को भी भूख के कारण नींद भी नहीं आई। बेसब्री से अपनी माँ का घर आने का इंतजार कर रहे थे। जब मम्मी मुर्गी वापस आई तब तीनों छोटे मुर्गी माँ के पास दौड़े खाना मांगते हुए। सिर्फ मैं और तुम्हारी बहन रोज इतना सारा खाना नहीं ला पा रहे। इतना काम करने के लिए केवल हम दोनों काफी नहीं है। अगर तुम सब भी मदद करोगे तो काम आसान हो जाएगा। तो कल से तुम तीनों भी हमारे साथ काम पे चलोगे। ऐसा कहकर मम्मी मुर्गी ने तीनों को रोटी का एक एक टुकड़ा दिया। उस दिन से बाकी के 3 छोटी मुर्गियां भी अपनी माँ और बहन के साथ काम पे जाने लगी। अपनी आलस्य छोड़कर मेहनत से काम करने लगे। मम्मी मुर्गी उसके परिवार में ये बदलाव देखकर बहुत खुश हो गई। छोटी लाल मुर्गी भी खुश थी कि उसको अपनी बहनों के साथ समय बिताने का मौका भी मिल गया। जिम्मेदार रहे, मेहनत का परिणाम अच्छा ही होता है।